वेलकम बेटा। प्यारे बच्चों, तला सजाद फैन कर बंद। प्यारे बच्चों, आपको पता है बेटा, वी आर डिस्कसिंग आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन को बेटा हमने डिराइव किया है। और आपने देखा पिछले लेक्चर में, आपने देखा बेटा हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, अगर आपको याद है बेटा। और R के बारे में भी आपको मैंने बोला था बेटा, और R का एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको बोला था। और यह भी आपको बोला था बेटा R किसके बराबर होता है, PV डिवाइडेड बाई NT। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जब भी आपको R का वैल्यू निकालना है बेटा, कंडीशन हम अक्सर लेते हैं बेटा STP। और पिछले लेक्चर में हमने R का एक वैल्यू निकाल दिया जब हमने प्रेशर लिया था बेटा एटमॉस्फेयर में, जब हमने वॉल्यूम लिया था बेटा लीटर में, जब हमने टेम्परेचर लिया था केल्विन में। और उस वक्त आपको R का वैल्यू निकला था 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये है R का एक वैल्यू जो अक्सर हम न्यूमेरिकल्स में बेटा इस्तेमाल करते हैं। अब हम R का एक और वैल्यू निकालेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज SI वैल्यू। देखो बेटा R का दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, R का बेटा दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे हम, दूसरा वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज SI वैल्यू। ध्यान से सुनना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज SI वैल्यू। मतलब आपको पता है बेटा R किसके बराबर है, R हमारा है PV डिवाइडेड बाई NT के बराबर। तो अगर मैं STP कंडीशन ले लूं बेटा, आप सबको पता है अंडर STP कंडीशन SI वैल्यू, SI सिस्टम में जो प्रेशर होता है बेटा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। एंड वॉल्यूम ऑफ, आपको पता है अंडर STP कंडीशन बेटा हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब। आपको पता है SI सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट होता है बेटा मीटर क्यूब। बाकी टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स तो सेम लेना है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई, अच्छी तरह से याद रखना, डिवाइडेड बाई NT। तो R का वैल्यू किसके बराबर होगा, P का SI वैल्यू अंडर STP कंडीशन क्या होता है बेटा, P का वैल्यू अंडर STP कंडीशन होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या लेंगे हम बेटा, आपको मैंने पीछे बताया है मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन है। अंडर STP कंडीशन वॉल्यूम आपका होता है 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स तो 1 लेना है। टेम्परेचर आपको लेना है अंडर STP कंडीशन दैट इज 273.15 और 273। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो आपको R का वैल्यू मिलता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अरे इस हिस्ट्री को याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैं आपको समझाता हूं कैसे हम R का वैल्यू निकालते हैं। तो R का दूसरा वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सारे जूल कहां से आया, याद रखना बेटा, ये पर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। यहां आपको बचा न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर इज आल्सो कॉल्ड है जूल। तो सिंपली आपको बेटा R का दूसरा वैल्यू याद रखना है बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये है R का बेटा SI वैल्यू। मतलब जब हम प्रेशर और वॉल्यूम लेते हैं बेटा SI सिस्टम में, जब हम प्रेशर लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जब हम वॉल्यूम लेते हैं बेटा मीटर क्यूब में।
अब इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा बेटा सीजीएस सिस्टम में। याद रखना बेटा, एक और वैल्यू निकल के आएगा बेटा इन सीजीएस सिस्टम। अच्छी तरह से याद रखना, एक और वैल्यू निकल के आएगा बेटा इन सीजीएस सिस्टम। आपको पता है बेटा सीजीएस सिस्टम में जूल के बदले हम इस्तेमाल करते हैं बेटा अर्ग, ERG। याद है बेटा? और आपको पता है बेटा 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ अर्ग। तो याद रखना है बेटा सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मास का यूनिट होता है ग्राम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, एनर्जी का यूनिट होता है अर्ग। तो 1 जूल किसके बराबर होगा? 10⁻⁷ अर्गज। तो यहां मुझे बता बेटा, इसको अगर मुझे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कॉमन सेंस है बेटा, तो क्या आएगा? आर का वैल्यू क्या आएगा बेटा? आर का वैल्यू आएगा 8.314, मल्टीपल करना है बेटा 10⁻⁷। उसके बाद जूल के बदले में लिखूंगा अर्ग, पर केल्विन पर मोल हमेशा आपको रखना है बेटा। यह है आर का एक और न्यूमेरिकल वैल्यू, यह है आर का बेटा एक और न्यूमेरिकल वैल्यू। याद रखना बेटा, और यह भी याद रखना, अगर मैं एनर्जी का यूनिट लूंगा बेटा कैलोरी में, तो उस वक्त आर का वैल्यू किसके बराबर निकलेगा बेटा? आपको पता है बेटा 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.184 जूल। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है बेटा? 4.184 जूल। देखो बेटा, इससे पहले आर का वैल्यू क्या निकला था? इससे पहले आर का वैल्यू निकला था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना? तो मुझे बता बेटा, 1 कैलोरी कितने जूल उसको हम कहते हैं? 4.184 जूल। अगर मुझे इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको डिवाइड करना है ना 4.184 जूल। तो शॉर्ट में याद रखिएगा बेटा, आर का एक और वैल्यू निकलता है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं मुझे अप्रोक्सीमेटली निकलता है 1.98। तो यहां पर मैं लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली 2 शाबाश कैलोरी पर केल्विन पर मोल। दिस इज अनदर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। तो याद रखना बेटा, आर के न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको मैंने बता दिए बेटा 4, मगर जो पहला न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा आपको मैंने बताया दैट इज कॉमनली यूज्ड, उसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बेटा। याद रखिएगा, उसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं बेटा, आर के हमारे पास 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज है। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा आर का है बेटा, दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इनको याद करना है। यह हम कब इस्तेमाल करते हैं बेटा? जब आपका प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में और जब आपका वॉल्यूम होगा बेटा लीटर में, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल में इसी वैल्यू को इस्तेमाल करना है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा उस वक्त मैं बताऊंगा क्या करना है। तो दूसरा आर का वैल्यू हमारे पास है एसआई वैल्यू, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यह है हमारा एसआई वैल्यू। जब आपका प्रेशर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जब आपका वॉल्यूम होगा बेटा मीटर क्यूब में। उसके बाद आर का एक और वैल्यू मुझे बताना है बेटा। आर का एक और वैल्यू, इसको मैं अर्ग में कन्वर्ट करूं, आपको मिलेगा 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷। उसके बाद अर्ग, शाबाश पर केल्विन पर मोल,
ये भी आर का एक और वैल्यू है बेटा, आर का एक और वैल्यू हमारे पास है बेटे इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 कैलोरी, शाबाश, पर केल्विन पर मोल। इज दैट क्लियर? दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर जो आपको इस्तेमाल करने हैं बेटा। ज्यादातर हम न्यूमेरिकल्स में पहला वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको 2-3 चीजें याद रखनी है बेटा, 2-3 चीजें याद रखनी है। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा कुछ चीजें आपको याद रखनी है बेटा। वैसे आपको पता है, नोट में लिखिए आप इस चीज को बेटा, इस चीज को आपको नोट में लिखना है। पहली कंडीशन हमारी होती है बेटा एसटीपी कंडीशन। याद रखना बेटा, आपने सुना होगा, आपको पता होगा एसटीपी कंडीशन क्या होती है, आप सबको पता है बेटा। एसटीपी कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है और 273.15 केल्विन। नंबर 1, जब भी क्वेश्चन में इसने लिखा होगा बेटा एसटीपी कंडीशन, तो टेम्परेचर आपको लेना है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर आपको लेना है बेटा कितना, 273.15 केल्विन। और याद रखना बेटा प्रेशर आपको लेना है बेटा, आपको मैंने बताया है, पीछे भी बताया है, प्रेशर आपको इस वक्त लेना है बेटा 1 एटमॉस्फेयर। और यू नो दैट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आपको मैंने ये रिलेशंस बताई है बेटा। और इस वक्त जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ इस वक्त जो बेटा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस होता है, इस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस होता है अंडर एसटीपी कंडीशन, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये मैंने आपको बेटा मोल कॉन्सेप्ट में भी सिखाया है। Sometimes STP condition can also be called as NTP condition। इनमें उतना फर्क नहीं है, आप न्यूमेरिकल में STP के बदले बेटा NTP का इस्तेमाल कर सकते हो बेटा। चलो बेटा, अब उसके बाद एक और कंडीशन हमारे पास होती है बेटा, दूसरी कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एज SATP। याद रखना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज SATP। इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, एसटीपी तो पता है ना आपको बेटा, एसटीपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर एसएटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस वक्त क्या करना होता है बेटा, इस वक्त आपका टेम्परेचर जो होता है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस और दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन। याद रखना है बेटा, अंडर एसएटीपी कंडीशन जो आपका टेम्परेचर होता है बेटा, जो आपका टेम्परेचर होता है दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। और जो आपका प्रेशर होता है बेटा वो 1 बार होता है। 1 बार इज ऑल्सो कॉल्ड एज 10⁵ पास्कल्स। आपको पता है, पीछे बताया है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और इस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ, याद रखना बेटा, इस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 24.7 लीटर। That is equal to 24.7 लीटर, that is equal to 24.7 लीटर पर मोल। यहां 1 मोल का होता है ना पर मोल, और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं बेटा मोलर वॉल्यूम। शाबाश, इन चीजों को आपको याद रखना है बेटा। अंडर एसएटीपी कंडीशन आपका टेम्परेचर होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस और वी कैन कॉल इट एज 298 केल्विन। आपका प्रेशर होता है बेटा 1 बार और 10⁵ पास्कल। आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है बेटा, 24.7 लीटर
हाँ, और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं बेटा मोलर वॉल्यूम। चलिए बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले एक दो फॉर्मूली आपको फिर से याद रखनी है बेटा। राइट डाउन, लिखिए बेटा। एक और चीज आपको याद रखना है, कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन से बेटा डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको आता है, आपको मैंने पीछे दिखाया है। सिंस हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, PV इज इक्वल टू nRT, है ना बेटा? अरे समझ आते है ना बात बेटा? ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेटा PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। चलो बेटा, क्या मैं लिखूं बेटा PV इज इक्वल टू n, क्या है n? अरे n तो नंबर ऑफ मोल्स है ना बेटा। क्या आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। अरे बेटा, पीछे मोल कंसेप्ट में पढ़ा है, यहां पर मैं लगा दूं बेटा RT, इस m को मैं यहां पे लाऊं बेटा PM इज इक्वल टू गिवन मास एज सच, यहां जो वॉल्यूम है इसको नीचे रखेंगे बेटा RT। यहां पे क्या आया है बेटा, दिस इज मास बाय वॉल्यूम, और आपको पता है मास बाय वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर। सो कैन वी राइट PM इज इक्वल टू W बाई V के बदले में क्या लिखूं बेटा, डेंसिटी, उसके बाद RT, क्या मैं लिखूं बेटा M इज व्हाट, M इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, कैन वी राइट दैट इज इक्वल टू D RT डिवाइडेड बाई P। ये हमारे पास रिलेशन है, ये भी हमारे पास रिलेशन है बेटा डेंसिटी ऑफ गैस निकालने के लिए। ये हमारे पास रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज आल्सो द रिलेशन टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ए गैस। देखो बेटा, इस रिलेशन से एक बात तो क्लियर है, यहां पर जो ये मॉलिक्यूलर मास आपका है और यहां पर जो डेंसिटी है बेटा, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोवाइडेड अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो डेंसिटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। डेंसिटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, डेंसिटी ऑफ ए गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को भी हम इस्तेमाल करेंगे बेटा। एक और फॉर्मूला बेटा, एक और फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लिखे ऊपर आप न्यूमेरिकल अप्रोच, मतलब कौन सी फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करनी है, कौन सी फॉर्मूला, व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मूला वी हैव टू यूज इन न्यूमेरिकल्स। अरे आसान है, आपको अच्छी तरह से खुद ब खुद आएगा बेटा न्यूमेरिकल अप्रोच। देखो बेटा, सिंस हमारे पास, देखो बेटा ध्यान से सुनना, सिंस हमारे पास इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। बेटा जो भी गैस लॉ हमने पीछे पढ़ा, हर किसी गैस लॉ में हमने लिया था फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब हर किसी गैस लॉ में नंबर ऑफ मोल्स को हमने रखा था कांस्टेंट, और R तो कांस्टेंट है ही। बाकी गैस लॉज में या तो प्रेशर चेंज होता था, या तो वॉल्यूम चेंज होता था, या तो टेम्परेचर चेंज होता था। मैं वेरिएबल उसको एक साइड लाऊंगा बेटा, कैन वी राइट PV बाई T दैट इज इक्वल टू nR। अरे nR तो आपका कांस्टेंट है बेटा, हर किसी गैस लॉ में नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता था, अरे कांस्टेंट होता था ना बेटा, R तो कांस्टेंट है ही। मुझे बताओ, आपको पता है बेटा, अगर मैं इनिशियली बात करूं बेटा, बोलो बेटा इनिशियली हमारा प्रेशर क्या होगा, P1, यस, वॉल्यूम क्या होगा, V1, टेम्परेचर क्या होगा, T1, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, N, R क्या होगा, R। ये इनिशियली मैंने बात की।
अब अगर मैं फाइनली बात करूं बेटा, अगर मैं प्रेशर को भी चेंज करूं, वॉल्यूम को भी चेंज करूं बेटा, टेम्परेचर को भी चेंज करूं, तो मुझे बता बेटा, कैन वी राइट फाइनली वी हैव P1 से प्रेशर चेंज हुआ टू P2, V1 से वॉल्यूम चेंज हुआ टू V2, T1 से टेम्परेचर चेंज हुआ टू T2, किसके बराबर है बेटा? ये भी तो N और R के बराबर है ना, N चेंज हुआ ना R चेंज हुआ, तो ये क्लियर है ना यहां से बेटा? क्या क्लियर है? सो इट इज क्लियर दैट, यहां मैं लिखूं बेटा P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 divided by T2. This is our formula which we will use in numericals. ठीक है बेटा? सजाद जरा सजाद, हाँ, जो हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल्स में। तो ये हमने पढ़ा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होगी बेटा कंप्लीट। अब हम बेटा आइडियल गैस इक्वेशन और गैस लॉज पे करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ग्राम्स लॉ। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? शाबाश, बेस्ट ऑफ लक।